आज शनिवार था और दफ्तर से छुट्टी। नीले रंग के पर्दों से छन कर आती सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मेरी नींद खुल गई। माँ ने भी आज जानबूझकर मुझे जल्दी नहीं जगाया, क्योंकि मैं रोज ही जल्दी उठ जाता था। उन्होंने सोचा आज एक दिन आराम कर लेने दो। तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। फोन उठाया तो देखा आरोही का मैसेज था, गुड मॉर्निंग। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत जवाब दिया, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। वह मुस्कान वाली इमोजी भेजती है। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। सोचा आज मिलूंगा और अपने दिल की बात कह ही दूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हम उत्तराखंड में रहते थे। मेरा घर देहरादून रेलवे स्टेशन के पास था, जिसे सब प्यार से दून कहते हैं। मैंने उससे कहा था कि वो ऑफिस से हाफ डे ले ले और दोपहर में रेलवे स्टेशन पर मिले। स्टेशन इसीलिए चुना था क्योंकि दोपहर के समय प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में बहुत शांति रहती है। पहली बार मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या लेकर जाऊं। फिर सोचा गुलाब जैसी खूबसूरत लड़की को गुलाब ही देना सही रहेगा। मैंने पास के बगीचे से ताजे गुलाब लिए, एक चॉकलेट खरीदी और निकल पड़ा। दून रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। शायद मैं बहुत नर्वस था। खुद को संभालते हुए मैंने आरोही को मैसेज किया, आप भी निकल जाइए। मैं स्टेशन जल्दी पहुंच गया। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बेहद शांत था। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर मैं आगे की ओर चलने लगा। स्टेशन के आखिरी छोर पर एक सीट दिखी, बिल्कुल परफेक्ट। सामने से ट्रेनें आती जाती दिख रही थी और ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आरोही का नाम चमक रहा था। दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसकी आवाज आई, मैं धून स्टेशन पहुंच गई हूं, कहाँ आना है? मैंने कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। यह सुनते ही वह चुप हो गई। शायद उसे समझ आ गया था कि मैंने उसे यहां क्यों बुलाया है। कुछ ही देर में वह सीढ़ियों से उतरती हुई दिखी। पीले रंग का सलवार सूट पहने वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हमारी नजरें मिली। मैं मुस्कुराया और वह भी। उस दिन उसके कानों में हेडफोन था, जिससे पुराने किशोर कुमार का गाना चल रहा था। आरोही को पुराने गाने बहुत पसंद थे। वह आकर चुपचाप मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसने पूछा, आज दोपहर में यहां क्यों बुलाया है? जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने मुझे उसे देखते हुए पकड़ लिया। वह फिर मुस्कुराई और उस पल वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है आरोही। अचानक आसमान में बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैं उसका हाथ पकड़कर उस जगह ले गया जहां प्लेटफॉर्म की छत नहीं थी। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। मैंने उसके दोनों हाथ थामे और कहा, आई लव यू आरोही। मैं बहुत समय से यह कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। वो कुछ नहीं बोली, न मुस्कुराई, बस सिर झुकाकर बैठ गई। मुझे लगा शायद मैंने गलती कर दी। शायद आज मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्ती भी खो दूंगा। लेकिन तभी वह उठी, मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जिसका मैं 15 साल से इंतजार कर रहा था, वह बारिश में चली गई। दोनों हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू कर नीचे गिर रही थीं। सच कहूं, वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह मेरी ओर आई और मुझे गले लगा लिया। धीमी आवाज में बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, आई लव यू आरोही, बहुत ज्यादा। वह बोली, आई लव यू टू। उस पल लगा मेरा 15 साल का इंतजार आखिरकार पूरा हो गया। बारिश होती रही।